नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश में हर गुजरते वक्त के साथ एक सबसे बड़ा सवाल गहराता जा रहा है, लगातार गहराता जा रहा है। क्या इस देश में घोटालेबाज, क्या इस देश में भ्रष्टाचारी, क्या इस देश में प्रश्न पत्र लीक कर लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम उनके आगे बेबस है, पूरी की पूरी सरकार उनके आगे बेबस है, पूरा का पूरा भारत का लोकतांत्रिक ढांचा जो है वो उनके आगे बेबस है और आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति को पाकिस्तानी करार दिया जाता है। आज भी एक छात्र के साथ किया गया है। बाद में पता लगा कि वो तो वाकई छात्र है, देश के अंदर रहता है, तो बड़े बड़े सूरमा वो लेकिन किंतु परंतु के साथ माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कौन सी मानसिकता इस देश में फैला दी गई है कि जो भी सरकार से दुखी है, सरकार से त्रस्त है, सिस्टम से दुखी है, सिस्टम से त्रस्त है और अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए उठाना चाहता है, उसको तुरंत पाकिस्तानी करार दे दिया जाता है, उसको तुरंत विदेशी ताकतों के हाथों में खेलने वाला व्यक्ति करार दे दिया जाता है। अपने ही देश की सरकार से सवाल पूछने का हक क्या खो दिया है? अपने ही देश की सरकार से इंसाफ मांगने का हक खो दिया है? या ये लोग जो इतने ताकतवर नजर आ रहे हैं वो इसलिए इतने ताकतवर है कि सरकार का हाथ इनके सर पर है? ये सवाल उठ रहा है, बार बार उठ रहा है, लगातार उठ रहा है। अफसोस की बात यह है कि इस सवाल का जवाब कहीं से मिल नहीं पा रहा है और कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मुझे भी नहीं पता। इस बीच नीट वाला जो मामला था वो देश की सुप्रीम अदालत में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा वो मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेतों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। 3 चहेते, शिक्षा मंत्री, फिर एनटीए जो मोदी साहब का विजन है, और तीसरा जांच एजेंसी सीबीआई। तीनों को नोटिस जारी किया गया, तीनों से सवाल पूछे गए और अदालत ने जो सवाल उठाए वो अपने आप में कई तरह के गहरे सवाल सरकार की मंशा, सरकार की नीति, सरकार के एजेंडे, सरकार की जांच एजेंसी पर खड़े करते हैं। इंसाफ होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता। इससे पहले भी अदालत में कुछ साल पहले ये मामला गया था। आज वो मामला कहां तक पहुंचा है आप अगर जाएंगे तो सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे। मैं मोटे तौर पर आज देश की सुप्रीम अदालत में क्या हुआ वो आपके सामने रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए से पूछा कि पिछली गलती से कोई सबक सीखा? अरे पिछली गलती से सबक क्या सीखेंगे? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं लीक हो रहा है, एनटीए के अधिकारी संसद की समिति के सामने जाके, मिनी पार्लियामेंट के सामने जाके कहते नहीं जी लीक नहीं हुआ, बस कुछ क्वेश्चन मिल गए। अब पता नहीं उसको लीक होना कहेंगे या नहीं कहेंगे, वो सीख कर रहे हैं, वो तो टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। एनटीए तो मान ही नहीं रहा है कि लीक हुआ है, लेकिन चलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है और नोटिस जारी कर दिया है। अब मैं पूरी खबर आपके सामने रख देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह दुखद है कि एनटीए ने पहले हुए पेपर लीक मामले से कोई सबक नहीं लिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने सोमवार को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMA और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट यानी UDF और कुछ अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एनटीए को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने क्या कहा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ साल पहले भी ये मामला कोर्ट में पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई यह मामला 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तब एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कई सिफारिशें दी जिन्हें स्वीकार भी किया गया था, और यही अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। कोर्ट ने इस तमाम बातों को जानने के बाद और उसमें जिस तरह से एनटीए बेबस नजर आया, बताने के लिए कुछ था ही नहीं एनटीए के पास। अब सुप्रीम कोर्ट में तो कह नहीं सकते थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, वहां तो आपने विरोधी दलों के सांसदों पर ठीकरा फोड़ दिया। दिक्कत है कि हर आदमी अब मोदी बनना चाहता है, मोदी सरकार का हर मंत्री मोदी बनना चाहता है, मोदी का हर अधिकारी मोदी बनना चाहता है और बिल्कुल मोदी के स्टाइल में ही देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहता है। वो भी राजनीति तेरा मेरा, सत्ता पक्ष विपक्ष, ये सब करते हुए नजर आ रहे हैं। जो काम उनके पास है वो काम कहीं उनके पास नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद कोर्ट ने जो है वो नोटिस जारी किया
कोर्ट ने किस किस को नोटिस जारी किया? कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, यानी जो शिक्षा मंत्रालय नोटिस का जवाब देंगे। कोर्ट ने एनटीए को भी नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मोदी साहब की चहेती जांच एजेंसी सीबीआई को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा। और तीनों से क्या क्या जवाब मांगा गया वो समझ लीजिए। केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया कि भैया नीट परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। दूसरा पूछा गया कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और के राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया। तीसरा पूछा गया कि एनटीए की कार्य प्रणाली में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई व्यवस्था बनाई गई। अब मोदी साहब की चहेती जांच एजेंसी एनटीए, जिन्होंने मिनी पार्लियामेंट के सामने जाकर कहा था कोई लीक नहीं हुआ, उनसे सवाल पूछा कोर्ट ने, जो नोटिस जारी करके, कि 2024 में बनी मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई हुई। पेपर लीक रोकने के लिए कौन कौन से सुरक्षा उपाय लागू किए गए। इन उपायों के बावजूद 2026 में फिर पेपर लीक कैसे हुआ। ये जो तीसरा सवाल है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भैया इन सुधारों के बावजूद, इन उपायों के बावजूद 2026 में आखिर ये पेपर कैसे लीक हुआ। और फिर मोदी साहब की चहेती जांच एजेंसी जो इस मामले की भी जांच कर रही है, उससे सवाल पूछा कोर्ट ने नोटिस जारी करके कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक की जांच कहां तक पहुंची, अब तक क्या तथ्य सामने आए। और तीसरा सवाल, लीक के पीछे कौन लोग या नेटवर्क जिम्मेदार है। देखिए, इन सवालों के जवाब अगर सही सही देश की सुप्रीम अदालत तक दे दिया गया इन तीनों के द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा, एनटीए के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, तो आप मगरमच्छ तक पहुंच सकते हैं, आप बड़ी मछली तक पहुंच सकते हैं। क्यों ये पेपर लीक हुआ, इस सवाल का जवाब भी मिल सकता है। लेकिन ये तय मानकर चल लीजिए कि इसमें ये तमाम एजेंसियां, और चाहे वो एनटीए हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो यानी शिक्षा मंत्रालय हो, ये सिर्फ ढोल मट्ठा, मैं कहता हूं कि सब इधर का उधर, उधर का उधर करते हुए नजर आएंगे। इन्हीं सवालों के जवाब तो इस देश की जनता जानना चाहती है। इन्हीं सवालों के जवाब तो इस देश के मेडिकल नीट का एग्जाम देने वाले 22 लाख से ज्यादा युवा जानना चाहते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तो उन 22 लाख से ज्यादा युवाओं के परिवार वाले अभिभावक जानना चाहते हैं। लेकिन सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, टाल मटोल के अलावा। और कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि भैया एनटीए गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करे और वो इन तमाम सवालों का जवाब दे। और इसके साथ ही केंद्र सरकार और सीबीआई से भी जवाब मांगा गया है। देखते हैं कि ये क्या जवाब देते हैं। और याचिका में मांग क्या की गई है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो FAIMA जिन्होंने याचिका दायर की, उन्होंने कहा कि भैया नीट यूजी कराने के लिए एनटीए की जगह एक मजबूत और स्वायत्त व्यवस्था बनाई जाए या फिर इसकी पूरी संरचना बदली जाए, क्योंकि बार बार पेपर लीक होने से लाखों छात्रों के मौलिक अधिकारों पर सीधा असर पड़ा है। नई संस्था बनने तक एक हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो दोबारा परीक्षा की निगरानी करे। इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को चेयरमैन बनाया जाए, साथ ही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और फॉरेंसिक साइंटिस्ट को भी शामिल किया जाए ताकि पेपर लीक से रोका जा सके। यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट वो भी एक याचिका करता है। उन्होंने मांग की है कि एनटीए की मौजूदा व्यवस्था को भंग कर दिया जाए और नई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई जाए। लेकिन ये मांग अपने आप में ठीक हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल तो यही है कि जो एजेंसियां बन रही हैं उस एजेंसियों का गठन सरकार कैसे कर रही है। एनटीए का गठन तो बड़े ही अजीब तरीके से किया गया, कुछ अधिकारियों की तैनाती अभी की गई है, लेकिन बाकी लोग कहां से आते हैं, ये क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को कैसे चुनते हैं, सेंटर कैसे चुना जाता है, प्राइवेट संस्थानों को क्यों ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इन सवालों के पीछे का रॉकेट साइंस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, कम कहे को आप ज्यादा समझ सकते हैं कि जहां भी प्राइवेट आता है वहां क्या खेला होता है। और यहाँ तो कई लोग जो है वो आरएसएस से जुड़े बताए जा रहे हैं। मंत्री जी के साथ फोटो भी आ गई है आरोपियों की, मंत्री मतलब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ। अब उनका इस्तीफा मांगा जा रहा था। अब देखिए, जब उनके इस्तीफे की चर्चा, मांगे जाने की चर्चा तेज थी, तो एनटीए के अधिकारियों ने जाकर मिनी पार्लियामेंट में कह दिया कि लीक ही नहीं हुआ। लो जी, क्या इस्तीफा मांगोगे आप? फिर दोबारा जो है एक नई पार्टी, सोशल मीडिया वाली पार्टी आई, उनको पार्टी में भला क्या कहे, कॉकरोच जनता पार्टी। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक कैंपेन चलाया, लगभग 6 लाख लोगों ने पिटीशन पे सिग्नेचर कर दिए थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। पता लगा उनकी वेबसाइट ही डाउन कर दी गई। अब तक इस मामले में 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इन 11 लोगों में आप समझ लीजिए कि फिजिक्स के टीचर है, एक कोचिंग सेंटर के संचालक है, एक बायोलॉजी लेक्चरर है, एक केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं, एक ब्यूटिशियन है, एक एजेंट बताया जा रहा है, एक दूसरा भी एजेंट बताया जा रहा है, तीसरा हरियाणा का एक एजेंट बताया जा रहा है, चौथा राजस्थान का एक एजेंट बताया जा रहा है,
एक पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल हो गया है और एक एमबीबीएस का छात्र भी इसमें शामिल हो गया है। यानी ये तमाम लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं और इनका जो बैकग्राउंड है या इनका जो कामकाज है वो आप देखेंगे तो लगेगा कि एनटीए जानबूझकर शायद इस बात के लिए मानसिक तौर पर तैयार था, या एनटीए की भी इसमें एक बड़ी भूमिका है इस पेपर लीक कांड में। एनटीए भले ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आए, लेकिन एनटीए को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त तो नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या जवाब देती है, एनटीए क्या जवाब देती है, सीबीआई क्या जवाब देती है। लेकिन आप दर्शक के तौर पर हमें जरूर बताइएगा कि आपको कितनी उम्मीद है कि ये तीनों संस्थान सुप्रीम कोर्ट में सही जवाब देंगे, और अगर ये गोल मट्ठा यानी बहलाने टहलाने की कोशिश करेंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट कड़ी कार्रवाई करेगा इन पर। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को अब शिक्षा मंत्री के पद पर एक सेकंड तक बने रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या मजबूरी है कि वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा तक नहीं ले पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सकते हैं तो आगे बढ़िए, मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए, और जैसा कि मैंने आपसे अपील की, आग्रह की कि कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।